एक ऐसी वीआर गेम जिसके अंदर एक इंसान किसी भी शेप के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, वो खुद को कितना भी अमीर कर सकता है। इन सिंपल ये कि वो जैसी चाहे वैसी जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन कुछ अरसे से इस गेम में जो भी इंसान मर जाता है वो लॉग आउट नहीं कर पाता और वो इसी दुनिया के अंदर खत्म हो जाता है, यानी उसे वाकई में मौत आ जाती है। अब कुछ लोग इस गेम को खेल रहे होते हैं और वो मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं। शिन भी उनमें से एक होता है, लेकिन शिन किसी भी कीमत में मरना नहीं चाह रहा होता, इसीलिए वो उन सब मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। और अब वो अपने साथियों को और सिकनी को गुड बाय कह रहा होता है, क्योंकि अब उसने अपनी आखिरी दुश्मन का सामना करना होता है और उसके बाद उसे पूरी उम्मीद होती है कि वो गेम को लॉग आउट कर पाएगा। शिन अपने सबसे खतरनाक दुश्मन के सामने होता है, जो कि इस गेम का बॉस होता है। वो उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है और वो बॉस भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन शिन किसी से कम नहीं होता। वो अपनी तलवार और अपनी सुपर पावर की मदद से उसको खत्म कर देता है और अब उसे लॉग आउट का नोटिफिकेशन भी आ जाता है। अब वो चेक करता है कि क्या उसके बाकी साथी भी लॉग आउट कर पा रहे हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उन सबके नाम डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब आखिरी शिन ही बचा होता है। शिन भी लॉग आउट करने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से एक नया गेट खुल जाता है और शिन की अब जब आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक मैदान में पाता है। उसको लगता है कि वो हकीकत के अंदर है, लेकिन जब उसके सामने उसकी लेवल की विंडो ओपन होती है तो उसे पता चलता है कि वो अभी भी गेम के अंदर ही है और ये गेम खत्म नहीं हुई। उसे बहुत गुस्सा आता है इस गेम के ऊपर, क्योंकि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो अपना मैजिक का इस्तेमाल करते हुए एक चिड़िया बनाता है जो कि उसको घर तक गाइड करेगी और अब वो अपने घर जाना शुरू कर देता है। काफी देर चलने के बाद उसको शहर नजर आना शुरू हो जाता है। चलते चलते वो अपने घर तक भी पहुंच जाता है, जहाँ पर वो एक लड़की को देखता है जिसका नाम तीरा होता है। कुछ लड़के उसको तंग कर रहे होते हैं उसको अपने साथ ले जाने के लिए, लेकिन वो उनके साथ जाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होती। जैसे ही वो बाउंड्री को बाहर क्रॉस करती है तो अचानक से उनके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। वो सब लड़के तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन तीरा वहाँ पे अकेली होती है। लेकिन हमारा हीरो वहाँ पे पहुंच जाता है और उसको बचा लेता है। अब वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं और वो लोग बात करना शुरू कर देते हैं। शिन उससे सिकनी के बारे में पूछता है, लेकिन तीरा उसे कहती है कि उसकी मास्टर अभी यहाँ पे नहीं है, वो बाहर गई हुई है और अगर वो उसके लिए कोई लेटर छोड़ना चाहता है तो वो उसे पोस्ट कर देगी। वो उससे उसकी लोकेशन के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे नहीं बताती। वो उसके बहुत ज्यादा करीब होता है, वो उसे सॉरी करता है और वो उसे कहती है कि अगर तुमने लेटर भी पोस्ट करवाना तो उसके लिए भी चार्जेस लगेंगे। वो पूछता है कि कितने पैसे लगेंगे, तो वो उसे कहती है कि 10 रुपए लगेंगे। लेकिन जब शिन उसको अपनी करेंसी दिखाता है तो वो देख के हैरान रह जाती है। वो कहती है कि ये एक कॉइन 10 बिलियन के इक्वल है। शिन ये बात उनके बहुत हैरान रह जाता है। वो उसे बताती है कि ये तो काफी सालों पहले करेंसी चला करती थी, अब तो ये करेंसी कोई भी यूज नहीं करता। जब वो उससे ह्यूमंस के बारे में पूछता है तो वो उसे बताती है कि हाई ह्यूमंस की रेस भी एक्सटेंट हो चुकी है, यानी कि सारे के सारे इंसान मर चुके हैं और शिन भी एक हाई रेस का ह्यूमन होता है, जो कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ कुछ ह्यूमंस ही रह गए होते हैं बाकी। अब तीरा उससे इस दुनिया के बारे में और भी थोड़ी सी बातें करती है, लेकिन शिन को इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, क्योंकि उसको आखिरी फाइट अपनी याद होती है जो कि उसने मॉन्स्टर के साथ की होती है। उसके बाद का उसको कुछ भी नहीं याद होता। और तीरा के मुताबिक ये दुनिया जिसके अंदर वो अभी है वो 500 साल पहले बनी थी। वो तीरा से कहता है कि अगर वो उसका काम करेगी तो वो उसको ये कॉइन दे देगा। वो उससे कहती है कि नहीं, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुम मुझे इतना महंगा कॉइन नहीं दे सकते, लेकिन वो उसे दे देता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो शिन कहता है कि जब मैं एल्फ्स को देखता हूँ और वो खुश होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो तीरा उसे कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक एल्फ हूँ। वो उसे कहती है कि मेरे ऊपर तो चिकनी ने एक मैजिक किया था जिसकी वजह से कोई भी मुझे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो शिन उसे कहता है कि तुम तो कर्स भी हो। तो वो उसे कहती है कि हाँ बिल्कुल, मेरे बाल पहले से ऐसे नहीं थे, मेरे बाल पहले सिल्वर कलर के थे। तो शिन उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, शायद मैं तुम्हारे कर्ज को दूर कर सकूँ। वो उसे एनालाइज करना स्टार्ट कर देता है और उसे पता चल जाता है कि उसके ऊपर कौन सा कर्ज हुआ है और वो कहता है कि मैं तुम्हें प्योरीफाई कर सकता हूँ। वो अपना प्योरीफिकेशन स्टार्ट कर देता है और उसके ऊपर से वो कर्ज हट जाता है, लेकिन उसके बाल कुछ ही सिल्वर हुए होते हैं। शिन इस बात को लेकर थोड़ा सा नाउम्मीद होता है, लेकिन तीरा बहुत ज्यादा खुश होती है। वो रोना स्टार्ट कर देती है। वो उसे कहता है कि चलो हम लोग बाहर चलते हैं। अब वो उस बैरियर को क्रॉस करते हुए जैसे ही बाहर जाती है वो बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि किसी भी मॉन्स्टर ने उसके ऊपर अटैक नहीं किया होता। अब वो चलते चलते खुले आसमान के नीचे जाती है तो वो देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। वो रोना शुरू कर देती है और वो कहती है कि कितना अरसा मैंने इस खुले आसमान को मिस किया है। अब वो लोग घर वापस चले जाते हैं तो तीरा उससे पूछती है कि अब उसका आगे का क्या प्लान है। तो वो उसे कहता है कि मैं टाउन में जाऊंगा क्योंकि मुझे और भी रिसर्च करनी है यहाँ के बारे में। तो तीरा उसे कहती है कि ये कार्ड ले लो। वो एज ए थैंक उसे वो कार्ड देती है और वो उसे कहती है कि इससे तुम कहीं भी पास आउट कर सकते हो। शिनो से एक्सेप्ट कर लेता है और वो जब टाउन के अंदर जाता है तो वो वाकई में इजीली पास कर जाता है और वो बीट के साथ चल रहा था। तो बीट उसे बताता है कि ये जो तुम्हारे पास लेटर है ये कोई आम लेटर नहीं है, इसके जरिए से तुम किंग के साथ बात भी कर सकते हो। शिन ये सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है। अब शिन चलना शुरू कर देता है और वो गिल्ड का रास्ता पूछ के गिल्ड पहुंच जाता है, जहाँ पे जाकर वो रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटर पे पहुंचता है। तो वहाँ पे उसका सामना बॉलक्स और सिलिका से होता है। सिलिका उसको बताती है कि इस काउंटर के ऊपर उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती, इसलिए उसे दूसरे काउंटर पे जाना चाहिए। जब वो वहाँ पे पहुंचता है तो वहाँ पे भी बिल्कुल सिलिका जैसी लड़की होती है, लेकिन वो उसे बताती है कि वो सिल्का है, उसकी ट्विन सिस्टर। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद बैठा हुआ था रिलैक्स करने के लिए कि अचानक से सिलिका वहाँ पे वेट्रेस के कपड़ों के अंदर आती है। तो वो उसे बताती है कि जब मैं अपना काम खत्म कर लेती हूँ तो मैं यहाँ पे ये भी काम करती हूँ। वो उसे खाना सर्व करने के बाद उसके पास ही बैठ जाती है और वो उसे कहती है कि क्या मैं तुमसे एक बात कर सकती हूँ। तो वो उसे कहता है कि हाँ जरूर, मुझे खाना भी खाना है। तो वो उसके कान के अंदर कहती है कि तुम्हें इस सब के बाद एक प्राइवेट रूम में जाके अपने कार्ड की आइडेंटिफिकेशन को कंफर्म करवाना होगा। तो वो उसे कहता है कि हाँ ठीक है, और उसके पीछे बॉलक्स बैठा हुआ होता है। अब वो लोग प्राइवेट रूम में चले जाते हैं, जहाँ पे जाकर बॉलक्स उसे कहता है कि जो कार्ड तुम्हारे पास है ये कोई ऐसा वैसा कार्ड नहीं है, इसीलिए इसकी आइडेंटिफिकेशन को कंफर्म करने के लिए तुम्हें यहाँ पे बुलाया गया है। उसके पास भी सेम वैसा ही कार्ड होता है। वो दोनों अपने अपने कार्ड्स को टेबल के ऊपर रख देते हैं और वो शाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बॉलक्स कहता है कि यही इसकी एक कन्फर्मेशन है कि ये कार्ड ओरिजिनल है। बॉलक्स उसे कहता है कि तुम्हें कार्ड किसने दिया। तो वो उसे बताता है कि तीरा ने उसे कार्ड दिया। तो वो उसे कहता है कि
तुम्हें इस कार्ड को संभाल के रखना होगा क्योंकि तुम इस कार्ड के जरिए से किंग से भी मिल सकती हो। तो शिन उससे कहता है कि हाँ जरूर। अब शिन अपने कमरे के अंदर होता है और वो बहुत ज्यादा थका होता है, उसे कुछ और नहीं सूझ रही होती, इसीलिए वो सो जाता है। अब सुबह को जब वो उठता है तो सिलिका उसको उसका आइडेंटिफिकेशन दे देती है और वो उसे बताती है कि उसका रैंक अभी सबसे लोवेस्ट है। वो उसका थैंक यू करके वहां से निकल जाता है। अब वो जंगल में किसी मॉन्स्टर को ढूंढ रहा होता है शिकार करने के लिए कि अचानक से उसके रडार के ऊपर एक मॉन्स्टर शो होता है और जब वो वहां पे पहुंचता है तो उसके सामने एक स्कल फेस होता है और एक बगी भी टूटी हुई होती है। शिन उसका सामना करने के लिए उसके सामने जाता है, वो उसके साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है और उसके पास एक होली स्वॉर्ड होती है जिसे देख के शिन थोड़ा सा तो घबरा जाता है, लेकिन शिन उसके ऊपर अटैक करता है और उसे खत्म कर देता है और वो स्वॉर्ड हवा के अंदर घूमती हुई चली जाती है। उस स्कल फेस के मरने के बाद वहां पे एक ऑर्ब रह जाता है। शिन उस ऑर्ब को ले लेता है और वो तलवार महल के अंदर जाकर बजती है और महल वाले उस तलवार को देख के हैरान रह जाते हैं। लियोने और शील खड़े हुए उस तलवार के बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि वो उस जगह की तलवार होती है और लियोने उसे उस शख्स को ढूंढने का कहती है जिसने ये तलवार यहाँ पे भेजी हुई होती है। लियोने उस इंसान से मिलने के लिए बहुत ज्यादा पागल हो रही होती है। अब दूसरी तरफ शिन चलते हुए टाउन में आता है तो वो लोगों को खड़ा हुआ देखता है तो वो उनसे पूछना शुरू कर देता है। तो वीडियो से बताता है उस हॉली स्वॉर्ड के बारे में और इस बारे में कि रॉयल लोग उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जिसने उस तलवार को यहाँ तक भेजा है। शिन घबराया हुआ था, वो गिल्ड में जाता है जहाँ पे जाकर वो सिलिका को बताता है कि उस स्कल फेस को उसी ने मारा है। सिलिका बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो उसके पास आ जाती है तो शिन उसे कहता है थोड़ा सा दूर होकर लड़की कि अचानक से वहाँ पे एल्स भी आ जाती है। अब वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि एल्स उसे पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास क्या सबूत है। तो वो कहता है कि मेरे पास वो ऑर्ब है जो कि स्कल फेस के बाद मेरे पास बचा था। वो उनको वो दिखाता है और वो बताता है कि इसका कोई लेवल 359 था। वो लोग इस लेवल को सुनकर काफी ज्यादा हैरान रह जाती है और सिलिका कहती है कि मुझे इस ऑर्ब को कंफर्मेशन के लिए भेजना होगा और वो उसे लेकर वहां से चली जाती है। अब एल्स और शिन खड़े होकर बातें करना शुरू कर देते हैं। अब इस सब के बाद शिन रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाता है जहाँ पे सिलिका उसको उसकी जगह शो करवाती है और वो उसे कहती है कि क्या तुम किसी के साथ टेबल शेयर कर सकते हो। तो शिन कहता है कि हाँ जरूर। अब वहाँ पे एवीएस आता है और सब लोग उसे घूर के देख रहे थे। एवीएस आके शिन के साथ बैठ जाता है, वो दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं और शिन एवीएस से बिल्कुल भी नहीं डर रहा होता और वो उससे पूछता है कि क्या उसका रंग हमेशा से ऐसा ही था और वो उसके साथ बहुत उल्टी सीधी बातें करता है। सब लोग सुन के हैरान हो रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि क्या शिन पागल तो नहीं हो गया, लेकिन उन दोनों का खाना आ जाता है और वो दोनों साथ में खाना खाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। अब इस सब के बाद शिन लाइब्रेरी में जाता है जहाँ पे जाके वो उस टाउन के बारे में किताबें इकट्ठी करता है और उन्हें पढ़ना शुरू कर देता है और उसे पता चलता है कि तीरा ने उसे बिल्कुल सही बताया था। उन किताबों के ऊपर थोड़ा बहुत तो इंसानों के बारे में भी लिखा होता है जो कि एक्सटेंड हो चुके होते हैं, लेकिन ज्यादा उसे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। कि दूसरी तरफ बॉर्लेक्स अपने लोगों के साथ बैठा हुआ मीटिंग कर रहा होता है। सब लोग उस इंसान के बारे में पूछ रहे होते हैं जिसने स्कल फेस को मारा होता है, लेकिन बॉर्लेक्स उनको शिन के बारे में नहीं बताता क्योंकि शिन ने उसकी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए कहा था उनसे। लेकिन शील उनको बताता है कि वो जो हॉली स्वॉर्ड है वो उस टाउन की सबसे ताकतवर तलवार है और जिस इंसान ने उस तलवार को पकड़े हुए स्कल फेस को हरा दिया यानी वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और शील उसे जरूर मिलना चाहेगा। कि दूसरी तरफ शिन बैठा हुआ खाना खा रहा था और एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम मिली होता है वो उसकी तरफ घूरी होती है। शिन उसको भी खाना ऑफर करता है और वो उसे खाना शुरू कर देती है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे घर वाले हैं और वो इस तरह की बातें पूछ रहा होता है। मिली खामोश होती है कि अचानक से वहाँ पे एवीएस आ जाता है और मिली कहती है कि मुझे लेने वाला आ गया। वो उसकी तरफ भाग के चली जाती है तो एवीएस कहता है कि मैंने सोचा नहीं था मैं तुमसे दोबारा से मिलूंगा। एवीएस मिली से जाने के बारे में पूछता है और मिली भागकर शिन के पास आती है और उसके कान के अंदर कहती है कि एक फॉक्स है तुम्हें उसे बचाना होगा और वो वहाँ से चली जाती है। अब शिन रात को अपने कमरे के अंदर लेटा हुआ ये सोच रहा था कि आखिर मिली ने उसे ही क्यों चुना मदद करवाने के लिए। अब अगली सुबह वो तीरा से मिलता है और वो उसे एक तलवार देता है जो कि उसकी और सिकनी की होती है। वो उसे बताता है कि सिकनी ने और उसने मिलकर उस तलवार को बनाया था और ये वो तलवार एंशिएंट जानवरों से मिलकर बनाई गई है। तीरा ये सब सुन के बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है तो शिन उसे कहता है कि तुम जब भी उससे मिलो तो तुम उसे ये तलवार देना, उसे जरूर मेरे बारे में याद आ जाएगा। वो उसे कुछ लेटर्स भी देता है जो कि मैजिकल होते हैं जो कि हम किसी के भी नाम सेंड कर सकते हैं। तो तीरा उसे कहती है कि उसने खुद क्यों नहीं सिकनी को भी सेंड कर दिया। तो शिन उसे बताता है कि उसने रात को बहुत ज्यादा कोशिश की थी लेकिन वो सेंड ही नहीं हो रहे थे। तो तीरा उससे पूछती है कि क्या ये काम भी करते हैं। तो शिन दरवाजे को उस पार जाकर उसे लेटर सेंड करता है और वो लेटर सेंड हो जाता है। तीरा देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो उसे कहती है कि क्या इस तरह के कुछ लेटर्स मुझे भी मिल सकते हैं। तो शिन उसे दे देता है। अब शिन उसे देने के बाद वहां से चले जाता है। वो फॉरेस्ट के अंदर चल रहा था और वो उस फॉक्स को ढूंढ रहा था जिसको मदद करने के लिए मिली ने उसे कहा होता है कि अचानक से उसे जंगल के अंदर से आवाजें आना शुरू हो जाती है कि तुम्हें यहाँ से पलट जाना चाहिए। लेकिन शिन चलता रहता है और वो एक श्राइन पे पहुंचता है जहाँ पे उसे दो मूर्तियां नजर आती हैं। वो अंदर चला जाता है और उसे एक फॉक्स नजर आती है। वो उस फॉक्स के पास जब जाता है तो उसे पता चलता है कि वो फॉक्स कर्स्ड है और डिजीज भी है। वो उसे प्योरिफिकेशन की वजह से हील कर देता है और अचानक से उसे महसूस होता है कि वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। वो बाहर निकलता है तो शिन एक्साइटेड हो जाता है। अब वो उन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करना शुरू कर देता है और एक के बाद एक वो उन सब मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। शिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है कि अचानक से उसे पता चलता है कि वहाँ पे दो मॉन्स्टर्स बाकी हैं और वो और कोई नहीं बल्कि वहाँ की मूर्तियां होती हैं जो कि कन्वर्ट हो जाती हैं बहुत बड़ी बड़ी फॉक्सेस के अंदर। शिन उनको पकड़ने की कोशिश करता है, अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से वहाँ पे काला धुआं हो जाता है हर तरफ और शिन को कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। तो लिटिल फॉक्सेस की मदद करती है और वो उस मैजिकल सर्कल के अंदर जाके खड़ा होता है और वो दूसरी फॉक्सेस को देख पा रहा था और उनके साथ फाइट करता है और उनको भी खत्म कर देता है। शिन उस लिटिल फॉक्स को चेक करता है और उसे पता चलता है कि ये तो बहुत स्पेशल स्पीशीज के अंदर से है और वो उसे पूछता है कि क्या वो उसके साथ चलना चाहेगी और वो लोग अब साथ चलना शुरू कर देते हैं। कि दूसरी तरफ सिकनी को भी तीरा का लेटर मिल चुका होता है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है शिन के बारे में सुन के कि अब शिन उस फॉक्स के साथ होता है और वो उससे पूछता है कि अगर लोगों को पता चला कि वो इतनी स्पेशल स्पीशी में से है तो वो लोग तो उसे पकड़ लेंगे, इसीलिए उन दोनों को अब एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए। और वो फॉक्स मान जाती है। अब वो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और शिन उसको एक नया नाम भी दे देता है। अब शिन गिल्ड में जाता है जहाँ पे जाके वो रिपोर्ट करने के लिए गया होता है, लेकिन सिलिका और सिल्का एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देती हैं
और सिल्का जीत जाती है। शिन अपने लिए एक नई जॉब ढूंढ रहा होता है कि युजुहा उसकी मदद करती है और वो चर्च पहुंच जाता है जहाँ पर नन उसका वेलकम करती है और वो मिली के बारे में पूछता है तो नन उसको ले जाती है। अब वो बैठा इंतजार कर रहा होता है कि मिली नन के साथ आती है। मिली शिन को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब शिन और नन एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि शिन मिली को उस फॉक्स के बारे में बताता है, यानी युजुहा के बारे में जिसको बचाने के लिए मिली ने उसे कहा होता है। फॉक्स मिली का थैंक यू करती है कि अब नन शिन को बताती है जॉब। वो उसे कहती है कि उसे प्योरिफिकेशन मेथड सिखाना होगा किसी को। शिन को प्योरिफिकेशन मेथड सिखाना आता है और वो मान जाता है, लेकिन नन कहती है कि उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए। तो शिन उसे कहता है कि पैसे देने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ इतना बताना होगा कि मिली के पास कौन सा मैजिक है और इस चर्च के पास क्या नॉलेजेस है। नन थोड़ा सा सोच रही होती है कि मिली उसे कहती है कि ये भरोसे वाला इंसान है, तो नन बैठ जाती है और वो उसे बताती है कि मिली फ्यूचर देख सकती है, इसीलिए उन्होंने सब उससे इस दुनिया से छुपा के रखा हुआ है। नन उसे उस चर्च के बारे में और प्रीस्ट के बारे में बताती है जो कि बदलने वाला है और नए प्रीस्ट की जगह पे अगर उन लोगों ने अपना कोई प्रीस्ट बनवाना है तो उसके लिए उसके पास कोई क्वालिटी होनी चाहिए, इसीलिए उसे प्योरिफिकेशन मेथड सिखवाना है किसी को। अब सब बच्चे युजुहा के साथ खेल रहे होते हैं और शिन और मिली अकेले बैठे हुए होते हैं कि अचानक से युजुहा भागकर शिन के पास आती है और मिली उसके साथ खेलना शुरू कर देती है कि एक लड़की शिन के पास आती है और वो उसे कहती है कि क्या वही है जो उन्हें बचाने वाला है। तो शिन उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं मदद करूंगा प्योरिफिकेशन मेथड सिखाने में। तो वो उसे बताती है कि जो नया प्रीस्ट है वो ऑर्फनेज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, इसीलिए वो ऑर्फनेज को चर्च में से खत्म करना चाहता है, लेकिन ऐसा करने की वजह से बच्चे बेघर हो जाएंगे। लेकिन शिन कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब नन आती है तो वो शिन को सब बच्चों के साथ घुला मिला देख के बहुत खुश होती है। अब शिन नन के साथ चला जाता है और नन उसे एक दूसरी नन के साथ मिलवाती है जिससे वो लोग प्रीस्ट बनवाना चाह रहे होते हैं। तो थोड़ी सी क्लमजी होती है, वो लोग बैठे बात कर रहे होते हैं कि अचानक से वहाँ पे एवीएस आ जाता है और एवीएस शिन से पूछना शुरू कर देता है और वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन मिली उसे मना कर देती है। एवीएस कहता है कि अब उसे प्योरिफिकेशन मेथड के बारे में बताना होगा, तो शिन उनको बता देता है कि नन को कम से कम 150 मॉन्स्टर्स को खत्म करना होगा और शिन इसमें उसकी मदद कर सकता है। एवीएस कहता है कि वो भी उनको ज्वाइन करेगा। अब शिन जा रहा होता है कि एवीएस उसको कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। अब वो लोग बाहर में चले जाते हैं जहाँ पे जाके एवीएस शिन को चेक करना शुरू कर देता है कि वाकई में वो एक अच्छा इंसान है। तो शिन वाकई में अच्छा इंसान होता है। अब शिन भी एवीएस के बारे में जब पूछ रहा था तो उसको पता चलता है कि एवीएस बहुत अच्छा इंसान है, लोग खामखा में उससे डरते हैं। अब इस सब के बाद वो लोग नन के साथ जंगल में चले जाते हैं जहाँ पे जाके शिन उसकी बहुत ज्यादा मदद करता है, वो उसको ऑर्डर देता है और वो मॉन्स्टर्स को खत्म करने में भी उसकी मदद करता है। एवीएस भी ऐसा ही कर रहा होता है और नन एक के बाद एक मॉन्स्टर को अपनी छड़ी के अंदर अब्सॉर्ब करती जा रही होती है उनकी मैजिकल पावर्स को, और उसका लेवल अप होता जा रहा होता है कि दूसरी तरफ सिकनी रॉयल सोल्जर्स की मदद कर रही होती है मॉन्स्टर्स को खत्म करने के अंदर, क्योंकि उसको शिन के साथ मिलने की बहुत ज्यादा जल्दी होती है। कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।